प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सेठी साहब छोड़ें सारी बातों में, अभी थोड़ी देर पहले सलमान तासीर साहब को किसी ने लाइन पे लिया, उन्होंने कहा जी मेरा किसी भी बैंड आउटफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। बात ये है कि यही राना सनाउल्लाह कल कह रहे थे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तस्वीरें दिखा रही हैं कि आप बगल में बैठे हुए हो और सलमान साहब भी उनके साथ खड़े हैं और जलसे कर रहे हैं। छोड़े इन लोगों की बात है, सारे झूठे हैं। अच्छा, ये झूठे हैं? जोरे झूठे। गवर्नर साहब भी झूठे हैं? सारे झूठे। अच्छा चलें ठीक, सारों ने सुन लिया जी, गवर्नर साहब भी झूठे हैं। सेठी साहब, ISI चीफ जनरल अहमद शुजा पाशा की 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई, वज़ीर आज़म साहब ने दे दी है, बड़ी अच्छी बात हो गई। जाहिर है बड़ी अच्छी बात है। अगर आप ये कहें कि अच्छी बात नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा नहीं, बट सीरियसली देखिए, ये ISI का जो मामला है ना, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। अगर आर्मी चीफ चाहे कि एक शख्स को ISI का चीफ बनाना है और प्राइम मिनिस्टर चाहे कि नहीं किसी और को बनाना है, तो प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। लेट मी गिव यू अ हिस्ट्री। हिस्ट्री ये है कि जनरल हमीद गुल ISI के चीफ थे जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इलेक्शन लड़ी और वो इलेक्शन लड़ के पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी 1988। हमीद गुल साहब ने IGI बनाई थी, आपको याद होगा। एग्जैक्टली। और पूरी उन्होंने रिगिंग भी की थी मिलके कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को 88 की इलेक्शन में हैवी अक्सरियत ना मिले। तो इनका झगड़ा चल रहा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल बेग को कहा, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, कि इनको ख़त्म करें, यहाँ से हटाएं। वो मेजर जनरल थे गालबन। तो ये अग्रीमेंट ये हुई कि इनको बहावलपुर या मुल्तान में याद नहीं मुझे, भेज दिया जाए एज कोर कमांडर और इनको प्रमोट कर दिया जाए ताकि हमीद गुल साहब जो है वो थोड़े से ज़रा बात को ज़्यादा माइंड ना करें और आर्मी जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे ही हुआ, हमीद गुल साहब चले गए और नए ISI के चीफ बेनज़ीर भुट्टो साहब ने एक रिटायर्ड जनरल को बनाया। ISI को और फ़ौज को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उस IS चीफ जनरल कल्लू को चलने नहीं दिया, क्योंकि वो रिपोर्ट कर रहे थे डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को ये बात पसंद नहीं थी। हालांकि रिटायर्ड आर्मी जनरल थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हो जाती छुट्टी, जनरल कल्लू की भी हो जाती छुट्टी, ठीक, और मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान जनरल असद दुरानी को मेजर जनरल थे, उनको ISI का चीफ बना दिया जाता। और वो ISI चीफ थे जबकि नवाज शरीफ के ज़माने में एक नए आर्मी चीफ आए, जनरल आसिफ नवाज। अब जनरल आसिफ नवाज और जनरल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ज़रा बन नहीं रही थी। कराची ऑपरेशन के ऊपर नहीं बनी और MQM के खिलाफ और इस किस्म की और बातें, कुछ टेंशन शुरू हो गई। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल दुरानी को ये कहा कि भाई वो जो कोर कमांडर्स में मीटिंग होती है उसकी पूरी आप रिपोर्ट हमें दिया करें, क्योंकि आप अटेंड करते हैं। और जनरल दुरानी ने सोचा कि अगर मैंने कोर कमांडर्स मीटिंग की रिपोर्टें देनी शुरू कर दी प्राइम मिनिस्टर को तो मेरे आर्मी चीफ नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, आर्मी के इंटरनल मैटर्स होते हैं। तो वो फंस गए। सूरत हाल ये हुई कि एक वक्त ऐसा आया कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल आसिफ नवाज को कहा कि इसको हटाओ, और वो मेजर जनरल थे उस वक्त। और जनरल आसिफ नवाज ने कहा अच्छा ठीक है, और उन्होंने उनको फिर जनरल दुरानी को ये कहा कि आपको प्रमोट किया टू लेफ्टिनेंट जनरल और उनको ISI से हटा के GHQ ले आए। और जनरल और आसिफ नवाज साहब को प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मुझे लिस्ट भेजें नए ISI चीफ जिसको बनाना है। और इन्होंने 3 का फैसला किया और उन्होंने कहा 2 और नाम ऐड कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा 5 की लिस्ट गई, प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो कैंडिडेट था जिसका नाम ऐड करवाया था जनरल जावेद नासिर, उनको अपॉइंट किया। जनरल जावेद नासिर और जनरल आसिफ नवाज की बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है, और काफ़ी टेंशन रही है उसका, जैसे वो आर्मी चीफ थे और वो DG ISI थे। नवाज शरीफ साहब की छुट्टी हो जाती है, जनरल जावेद नासिर की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, नॉट टूवर्ड्स जनरल आसिफ नवाज। जनरल उसके बाद नया ISI चीफ आते हैं, जनरल जावेद अशरफ काजी। और जनरल दुरानी के ज़माने में मेहरान गेट स्कैंडल हुआ था, आपको याद होगा, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक और इलेक्शन की रिगिंग का था और वो एक और इलेक्शन के लिए फंड्स आए थे और वो मुस्लिम लीग नून को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हालांकि वो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के हक में हुआ था सारा कुछ, मगर वही ISI चीफ के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हो गया, क्योंकि उसने कहा नहीं मैं आर्मी के ऊपर स्पाइंग नहीं करूँगा, ठीक। उसके बाद एक नया ISI चीफ आया जो कि प्राइम मिनिस्टर का था, आर्मी चीफ को पसंद नहीं आया। उसके बाद आप देखें क्या होता है कि जनरल जावेद अशरफ काजी थे और जनरल वहीद थे, वो उधर ISI चीफ थे और ये आर्मी चीफ थे। और
गुलाम इसाक की और नवाज शरीफ की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और फिर ISI चीफ ने और आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ और इसाक दोनों को फारग किया। तो आपको याद होगा, अभी तक मेरे जहन में वो तस्वीरें याद हैं कि वो दोनों कभी प्रेसिडेंसी जा रहे थे, कभी प्रेसिडेंसी से इधर आ रहे थे, और दोनों को समझा रहे थे। फिर फाइनली यही हुआ कि दोनों को जाने की। उसके बाद बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई कि जनरल जावेद अशरफ काजी के बाद जनरल नसीम राना बने, और उस वक्त जनरल जहांगीर करामत थे आर्मी चीफ। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ मुस्लिम लीग नून की तरफ से, जब जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उससे एक दिन पहले ISI ने रिपोर्ट किया टू द आर्मी चीफ कि मुस्लिम लीग के कुछ लोग कल हमला करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, बसेस के लिए तैयारी हो रही है और वो जा रहे हैं स्टॉर्म करने जा रहे हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि आर्मी चीफ ने ISI चीफ को कहा जाके प्राइम मिनिस्टर को बताओ कि हमें पता है ये चीज़ होने जा रही है, आपको इतला है कि ये आपके लोग आ रहे हैं यहाँ, ऐसे कहने लगे, और ये क्या इरादे हैं। और ISI चीफ ने जाके प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ऐसी बात ही कोई नहीं, और दूसरे दिन बिल्कुल यही हो गया। तो ISI चीफ वाज कॉट इन दैट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि, और आर्मी चीफ ऑल्सो, कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर को बता भी रहे हैं कि ये होने जा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं, और फिर वही होता है। उसके बाद वो ख़त्म हुआ, फिर कोई ISI चीफ्स आए, जनरल एहसान आए, फिर उससे पहले 9/11 में जनरल महमूद थे ISI चीफ। आपको याद ही है क्या हुआ, मुशर्रफ के राइट हैंड मैन थे, इन्होंने मुशर्रफ के साथ मिलकर कू किया था। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि इनकी और जनरल मुशर्रफ की इत्तेफाक नहीं हुआ, डिसएग्रीमेंट्स हो गई, जनरल मुशर्रफ ने इनको रिमूव कर दिया। एग्जैक्टली। फिर जनरल एहसान आए, फिर जनरल कियानी आए, फिर जनरल नदीम ताज आए, और अब जनरल पाशा आए, और ये हर आर्मी चीफ की अप्रूवल के साथ आए, इसलिए प्रॉब्लम्स नहीं हुए। और अब जनरल पाशा जो है ये DGMO रहे हैं, इन्होंने स्वात ऑपरेशन किया था, ये रिटायर होने जा रहे थे, जनरल कियानी ने इनको प्रमोट किया, पहले भी इनको एक्सटेंशन दी, प्रमोट किया फ्रॉम मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायरमेंट से रोका, ये UN जा रहे थे, उससे रोका, इनकी वो पूरी कॉन्फिडेंस में है। और अब क्योंकि इतने कुछ इस मुल्क में हो रहा है, तो जनरल कियानी की ये ख्वाहिश थी कि इनको प्रमोट किया जाए। बड़ी अच्छी बात है, हमें ये कहा गया था कि ये प्रमोशन जो है, सॉरी इनकी जो एक्सटेंशन है ये आर्मी चीफ खुद करेंगे, मगर अच्छा हुआ कि आज ऐलान हुआ कि वो ऐसे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी साथ हैं, ऑन बोर्ड हैं, एक ही सफ़े पे। ये बिल्कुल सही तरीके से ये लग रहा है। ये असल में क्या हुआ मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।